तो देखो बैंकिंग और रोड का पहले थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है। अगर तुम किसी जैसे ओवरब्रिज पे जाओगे, ये जो बलुआ ओवरब्रिज बना है, जैसे जैसे तुम गोलंबर पे चढ़ोगे, देखिएगा आगे जाके थोड़ा हाइट बढ़ता जा रहा है। हाइट बढ़ता जा रहा है तो दिखा होता है, कभी तुम किसी स्पीड पे जाओगे, किसी हाईवे पे जाओगे, या हाईवे पे लिखा होता है कितने के स्पीड से गाड़ी चलाइए। तो उस गाड़ी को ऐसा स्पीड कैसे मेंटेन हो पाया, मतलब गाड़ी बनाने वाले ने, मतलब उस पुल को जो बनाया होगा, उस पुल ने जो फिजिक्स लगाया वो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि रोड्स को कितने एंगल पे इंक्लाइन किया है कि आसानी से कोई गाड़ी चल पाए। बहुत थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, सुनो बता रहा बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब होता है थियोरेटिकली इंक्लिनेशन। मतलब ऐसे है, तुम जब जाओगे पुल के ऊपर, पुल देखोगे पुल थोड़ा ऊंचा ऊंचे उठ रहा है, कोई ना कोई एंगल हो निकालने जा रहा हूं मैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता है इंक्लिनेशन होता है किसी भी रोड का, सर्कुलर पाथ का। देखो यहाँ पे सर्कुलर पाथ का क्यों बात कर रहा हूं मैं, तो पढ़ रहे हैं सर्किल का एप्लीकेशन। सर्कुलर पाथ का इंक्लिनेशन होता है बैंकिंग ऑफ रोड। और जिस एंगल को निकालना चाह रहा हूं मैं फॉर्मूला लगा के, वो एंगल कराएगा बैंकिंग एंगल। किस एंगल पर हाईवे को उठाया गया है, और जो एंगल होता है उसे कहते हैं बैंकिंग एंगल। बहुत थोड़ा सा लिखो तो ऐसा हम जा रहे हैं प्रूफ करने, क्योंकि फिजिक्स में जो होता है ना, थ्योरी मतलब मैथमेटिक्स है, मैथ्स ही थ्योरी सिखाता है, इसे मैथमेटिकली यार प्रूफ करें। बैंकिंग एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब बैंकिंग ऑफ रोड होता है ना कि एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन दे दो सर्किल में कि तो आसानी से गाड़ी चला जाए। अभी मुझे दो फॉर्मूला निकले, एक उस रोड पे कैसे का स्पीड पकड़ेंगे, ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइन। वो बात समझ पे, दोनों अंतर, एंगल कराएगा एंड बैंकिंग एंगल। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और इस पे जो स्पीड निकालेंगे वो होगा सेफ स्पीड। फिर कितने के स्पीड से गाड़ी चलाओगे कि आसानी से गाड़ी पहुंच जाए। फॉर्मूला आएगा रूट अंडर म्यू आर जी tan थीटा। जो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बोल दिया आर जी tan थीटा, इसको मैं ला के दिखाऊंगा। और ये होगा सेफ स्पीड। सेफ स्पीड होगा जो निकालना चाहते हैं कितना का स्पीड गाड़ी चला सकते हो। जैसे करके रोड पे जाता लिखा होता है कि इतने के स्पीड पे गाड़ी चलाओ इस रोड पे 40-60, वो कैसे लिखता है वो लिखने जा रहा हो, बस लिख के बैठ जाए प्रूफ करने। एक व्हीकल रन करे किसी भी बैंक रोड पर, इतना वो लिख के बैठ जाए ना। अब मेन चीज अब जो लिखने जा रहे हैं ना, तो कितना भी डिफिनेशन लिख लो कोई काम नहीं आएगा। सबसे बेस्ट तरीका फिजिक्स सीखने का कि मैं तुमको ला के दिखाऊं कंपोनेंट तोड़ के कि कैसे कैसे फोर्स लगता है। तो अभी कुछ नहीं, बेसिक्स लिखे। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब एक ऐसा रोड है जिस रोड पे हाईवे बना हुआ है, उस रोड में सर्कल है, अब तुमको उस रोड पे गाड़ी चलाना है, तो कितना का स्पीड पे गाड़ी चलाओगे। इसको सबसे अच्छा समझने तरीका, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस लिख के मैं इसको हटा देंगे, मेन बनाएंगे डायग्राम। इसे मतलब विजुअलाइजेशन क्लियर होगा कि मैं अपने मन से जो बोल रहा हूँ कैसे हो पा रहा है। तो वो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दूंगा tan थीटा v स्क्वायर बाई डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, तो तुमने फॉर्मूले को रट लिया, तुम कंसेप्ट नहीं सीख पाए कैसे सर्किल घुमाते हैं किसी कर्व पाथ पे। तो इतना बहुत लिख के बैठ जाना, उसके बाद थोड़ा देर ध्यान से चीजों को देखते जाना और 100% कंसंट्रेशन के साथ, 100% कंसंट्रेशन के साथ बस लिख के वो बैठ जाना। ये कुछ याद नहीं करना है, अब जो लिखने जा रहे हैं वो तुम ध्यान से सुनते जाना। ये बताना चाहते हो कैसे कैसे चीजों को बनाया जाता है। इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये होता है पूरे इंडिया में, लोग फिजिक्स से क्यों डरता है, क्योंकि बच्चा चीजों को समझ नहीं पाता है। इसमें कोई डिफिनेशन नहीं कि तुम ट्यूशन रट जाओगे। और लिख के बैठ जाना, डायग्राम बना रहे, और डायग्राम में पीछे का थोड़ा हेल्प लूंगा मैं। जैसे पीछे वो तुमको याद होगा इंक्लाइन प्लेन पे नीचे हमेशा लगता है mg sin थीटा, नॉर्मल लगता है mg cos थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे वही यूज करूंगा मैं। और जब भी सर्किल, मैं बात करूं सर्किल है, सर्किल जब भी आएगा mg स्क्वायर बाई आर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये तुम प्रैक्टिकली देख रहे हो, किस केस का बात कर रहा हूं, कभी ऐसे गोलंबर पे गए, गोलंबर ऊंचा उठता जा रहा है, अब थोड़ा सर्किल में है, तो ओवरब्रिज पे जाओगे तो हो रहा है ऐसा। ओवरब्रिज में जहां पे बीच में जो चेक पोस्ट है वहां चेक करता है पुलिस, वहां देखो वहां से पूरा गोल लेना पड़ता है ऊपर जाके, उस पे कितना का स्पीड चलाओगे वो फॉर्मूला बन रहा है। इसे जब भी कोई इंजीनियर पुल बनाता है तो उसको पूरा कैलकुलेट करता है फिजिक्स से
इसलिए जब सुपर हाईवे बनता है, तुम जैसे इंडिया में सबसे ट्रेनेस रोड है सुपर एक्सप्रेस हाईवे, और सबसे अच्छा रोड भारत का रोड कौन सा है जानते हो? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तुम्हारे चैप्टर था 10th क्लास में एसएसटी में, तुमने नहीं पढ़ा होगा, डिलीट कर दिया था। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। भाई मेरा एसएसटी बहुत अच्छा है, मेरा किसी को नहीं पता याद रखना, मैं किताब तक कुछ भी स्कैन के पढ़ देता हूँ। वहां एक चैप्टर था भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो तुम नहीं पढ़। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, चारों मेट्रो सिटीज को उस रोड पे गाड़ी सबसे तेज चलता है, सबसे। यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो है उससे भी ज्यादा सही स्पीड है उस पर। बोलिए अब जा रहे डायग्राम बनाने। अब भारत का सबसे लंबा रोड है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, फिर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये तो अब जा रहे बात करने रियल लाइफ से, और थोड़ा सा मेरे साथ मत लिखना, बोलिए कि इसको हटाने दो, डिफिनेशन कुछ नहीं दिख रही है। तो अब जो बनाए जब ध्यान से देखते जाओ, ये है प्योर फिजिक्स। और देखो ऐसे थोड़ा सा एंगल टेढ़ा है, तो यार मतलब सर्किल में है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सीधा ही दिखा रहा हूं अभी। ये रियल लाइफ में सर्कल है, तो अच्छा दिखे से मैं तो ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं। 100% एकदम कंसंट्रेट करना, तुमको तो पूरा कंसंट्रेट करना, बाकी मेरे मजबूरी का फायदा उठाते हो भाई। तुमको पता है इंसान कहीं और बिजी है, उसको बेचारे को ध्यान यहाँ थोड़ी है, वो लगा है ट्रीटमेंट करवाने में, उसी पे बात कर रहे थे। तो ऐसे बनाएंगे, बस सुनो सुनो, और देखो ऐसे बॉडी बनाएंगे। देखो याद रखना ये सर्कल है, दिख रही ना सर्कल, रियल लाइफ में सर्कुलर पाथ है, इसको एंगल और घुमा देते हैं तो अच्छा खासा दिखता है। सुनो करना ये है, यहाँ पे बॉडी जा रहा है। अब देखो अब करना ये है कि एक कार है, यहाँ एक कार जा रहा है, कोई बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो, सुनो। और सुनो करना क्या है, एम मास का बॉडी है, ऊपर चीजों को समझो। देखो तुमको पहले ही बताया था मैंने, ऐसे ब्लॉक रखते हैं तो नॉर्मल कैसे लगता है, ऐसे एक्स में रहेगा तो वाई में रहेगा तो इसमें। तो इंक्लाइन प्लेन तो पहले ही पता है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे है ना, तो नॉर्मल ऐसे जाएगा। तो ये सब ऐसा कुछ चीज है, बच्चा समझ जाता है, बच्चे को फिजिक्स समझ में आता है, यही कारण बच्चा फिजिक्स नहीं समझता है। तो मैक्सिमम बच्चा से पूछोगे ना, कहीं कोई प्रॉब्लम बोलेगा फिजिक्स, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है, उसको रट लेता है। और अब तुमको पता है एमजी ऑलवेज कहां लगता है, नीचे। चलो एमजी हमेशा सेंटर से लगता है, कहीं भी लगा सकते हो, एमजी ऐसे लग रहा है। और देखो तुम एक चीज पढ़े थे बहुत पहले, बताए थे, ये थीटा होता है, ये होता है 90, ये एंगल कितना होता है 90 माइनस थीटा। अब तुमको बोलते एक बात रट जाओ, ये एंगल कितना होता है थीटा, और तुमको पता है ये एंगल होता है थीटा। चलो और देखो, तो अगर तुम 9th क्लास पढ़े हो मैथ्स, तो अगर मैं इसको ऊपर खींच दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो 9th क्लास से थोड़ा ऊपर पढ़े होगे, बस तुम्हें पहले से पता है ये mg है, तो ये कितना होगा mg cos थीटा। तो तुमको पहले ही बोलता मैंने, ये क्या है, ये है नॉर्मल। अच्छा तो बराबर से मत लिखना, सोचो। तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। ठीक है ठीक है, एकदम मत लिखना, तो याद करा देना मुझे, मत लिखना मेरे साथ। देखो ये थीटा, तो ये थीटा वर्टिकल अपॉइंट हो जाएगा। वो तो ध्यान से एक और चीज मुझे करना ये है ना, तुमने एक चीज पढ़ा है सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथ्स के बारे में, ये नॉर्मल है, एंगल इस लाइन से बन रहा है, जिस लाइन से बनता है उधर क्या आता है कॉस की साइन, उधर आता है कॉस। हमेशा याद रखना, ये एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है, यहां क्या आएगा कॉस। और देखो तो प्रूफ मेरे को कुछ मत करना, तो याद करा देंगे। ऊपर क्या लग रहा है कॉस थीटा, नीचे कितना है mg। और देखो तो अगर तुमको पता हो सिंपल थोड़ा सा कंपोनेंट, अगर y में cos है तो x में क्या आ जाएगा साइन। वैसे लिखेंगे, इधर साइन थीटा आएगा, इधर बनाएंगे, इधर साइन थीटा है, बैठो वो सीरियसली पढ़ो, आज कुछ भी बात करने तो थोड़ा भी जो बात किया मुझे कोई मतलब नहीं। सुनो यहाँ एन cos थीटा, तो यहाँ कितना रहेगा साइन थीटा। और देखो अब अगर बनाया, सुनो तो ये n है, तो यहाँ कितना हो गया साइन थीटा। और देखो तो अगर तुमको पता है सर्कुलर मोशन में इधर क्या लगता है mb स्क्वायर बाई आर। और सुनो सवाल में कुछ नहीं किया, देखो ये डायग्राम में क्या किया मैंने, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत काम करते, ऊपर लग रहा है n cos थीटा, नीचे लग रहा है mg, और इधर लग रहा है साइन थीटा, इधर लग रहा है mb स्क्वायर बाई आर। अब तो करना क्या है ना,
इस डायग्राम के हिसाब से मुझे इक्वेशन लिख दे रहा है। और ये चीज तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुमको दोबारा भी बता दूंगा मैंने क्या किया है, लेकिन अच्छे से समझ लेना। अगर कोई लिखेगा वाई डायरेक्शन का इक्वेशन, ऐसा कुछ मत को आराम से मुझे देख लो, उसके बाद तुमको अच्छे से लिखवा देंगे, अब फिर तुमसे बोलवाएंगे मैंने फिर क्या किया है। और ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा, वाई की तो इक्वेशन लिखो। एन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू एम जी। एन साइन थीटा एक्स की तरफ लग रहा है। देखो मैंने क्या बोला, ये सर्कल है ना, सर्किल के सेंटर की तरफ कौन लगता है, सेंट्रीपिटल, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो वो एक्स की तरफ क्या इक्वेशन लिखोगे, और घबराना मत, आराम से देख लो, उसके बाद तुमको बोलूंगा एक बार लिखने के लिए एक बार। और तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुमको फिर दोबारा बनाऊंगा मैं इसको, बस कंसंट्रेशन पावर रखना। वैसे लिखोगे एन साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, एम बी स्क्वायर का। वो मेरा कहानी क्या मैं निकालना चाहता हूं, जब तुम किसी गोलंबर पे साइकिल या बाइक चलाते हो तो कितने के एंगल पे चलाते हो, कितने के स्पीड पे। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, और देखो तो tan थीटा आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो। यहां से एक बहुत फेमस फॉर्मूला आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और डिवाइड को एन एन कटेगा, ये क्या बन गया साइन बाय कॉस, tan थीटा एम एम कटेगा भी स्क्वायर बाय आर जी। ये बन चुका है फॉर्मूला, इसका बात कर रहा है। वो घबराओ मत, आराम से पूरा लिखो, फिर तुमको बताते हैं क्या किया मैंने, तो बोलवाएंगे। यहां दो सवाल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, हाईवे कितना एंगल पे है तब निकला है, या फिर पूछे स्पीड कितने है, कितना चल रहा है बॉडी का, और लिखो लिखो और सीरियसली लिखो, लिखो। उसके बाद तुमको फिर डायग्राम बना के दिखाएंगे, तुमको वो डायग्राम याद करवाना है। तो वो किसी अच्छे पेपर में एग्जाम दोगे, जेई में तुमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आया कहां से वो पता होना चाहिए। तो अभी के लिए वो लिख के बैठ जाओ, तुमको एक ब्लैंक पेज पे मैं तुमको पूरा कंसेप्ट फिर याद कराऊंगा। तो इस बात पे काम करो, कुछ भी पढ़ो कहीं भी दिमाग चीजों को समझ पाए। तो लिखो ये बैंकिंग ऑफ रोड है, जो अभी थोड़ा अभी आया, इससे पहले मैंने लिखा था, इसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, थोड़ा देर पहले जो लिखे थे, इसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफिनेशन लिखे इसके बारे में। किसी रोड का कितना एंगल दोगे कि कोई गाड़ी उस पर आसानी से चल जाए। और यहाँ दो फॉर्मूला है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पहला एंगल बता रहा है कितना के एंगल पे गाड़ी चल रहा है, और दूसरा कितना का स्पीड पकड़ेगा गाड़ी इस रोड पे। तो अभी के लिए बस कुछ मत को आराम से लिख के बैठ जाओ, फिर एक ब्लैंक पेज लाएंगे, फिर तुमसे बुलवाएंगे, तुमको पूरा कंसेप्ट याद करवाना है। आज से तुम 1 साल 1.5 साल बाद चीजों को भूलना बंद करो। बस वो लिख के बैठ जाना, बस इतना याद रखना, इस तरह कुछ मत याद रखना। ऊपर एन कॉस थीटा, नीचे एम जी होता है बॉडी का, इधर एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर, दोनों को डिवाइड करके ला देना है फॉर्मूला भी स्क्वायर बाई आर जी। तो सीरियसली लिखो, लिख के बैठ जाओगे। अब इससे क्या क्या बना है फॉर्मूला, लिखो लिखो। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए दो फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला tan थीटा, पूछेगा कितना का एंगल गाड़ी चल रहा है, v स्क्वायर बाई आर जी। फिर पूछेगा पेपर में डायरेक्ट कि कितना का स्पीड पकड़ा है गाड़ी ने, गाड़ी का स्पीड होता है रूट अंडर v स्क्वायर होता है आर जी tan थीटा, v इक्वल रूट अंडर आर जी tan थीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है। इस फॉर्मूले का मतलब है
जब तुम किसी ऐसे हाईवे पे गाड़ी चलाते हो जिस हाईवे का रेडियस ज्यादा होगा वहां स्पीड तेज चलेगा गाड़ी, जहां पे आर ज्यादा वहां भी ज्यादा, और जहां गोलंबर छोटा होगा हाईवे का, रेडियस छोटा होगा, गाड़ी स्लो चलाना होगा। तो लिख रहा हो लिखो, तो लिख रहा है लिखो, कुछ और लिखो उसके बारे में। जो फॉर्मूला आया है, और जो फॉर्मूला आ रहा है रूट अंडर आर जी टेन थीटा, ये है स्पीड ऑफ कार। किसी भी गाड़ी का स्पीड क्या होता है ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब एक हाईवे वाला रोड है, तो सर्किल में उस पर स्पीड पूछेगा, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर सवाल में रेडियस ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा गोलंबर होगा, स्पीड तेज हो जाएगा। मतलब v जो है डायरेक्टली रूट अंडर आर है। इस लाइन का मतलब क्या होगा, स्पीड मतलब अगर रेडियस ज्यादा हो गया सर्कुलर पाथ का, तो वैसे केस में स्पीड ज्यादा होगा। मतलब अगर हम अर्थ पे कोई भी सवाल बनाएंगे तो होगा क्या पेपर में, स्मॉल जी तो कांस्टेंट है 9.8 हमारे अर्थ पे, वो नहीं बदलेगा, बस बदलेगा क्या, थीटा। अब तुमको पता है मैथ्स में tan थीटा क्या होता है, स्टार्ट होता है जीरो से, खत्म कहां पे होता है, tan 90 इंफिनिटी। वो tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है मैथ्स पे, इंक्रीज करता हुआ, tan जीरो से स्टार्ट लेता है, इंफिनिटी पे खत्म करता है। इसका मतलब क्या पता चलता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ता जाएगा। मतलब जिस हाईवे का एंगल जितना ऊंचा होगा गाड़ी उतना तेज चलेगा। और 90 डिग्री सबसे रिस्की केस है, जो इंदौर के एक पुल बना दिया था, इंदौर का एक पुल बना है 90 डिग्री पे साफ टर्न था, 90 डिग्री पे टर्न ले लिया था, यहाँ पे ऐसे पुल बन गया था। वहां पे एक्चुअली यही फिजिक्स का उस फॉर्मूला, यहाँ पे इस फॉर्मूला का देखो, पुल बना, पुल को तोड़ना पड़ गया, करना पड़ गया पुल को। प्रॉब्लम क्या है, 90 डिग्री का दे दिया साफ टर्न, tan 90 होता है इंफिनिटी फॉर्मूला के हिसाब से। इसका मतलब गाड़ी का स्पीड इनफाइनाइट ले लेगा। ये एक्सीडेंट का जड़ है। इस ज्यादातर पुल बनाने में क्या करता है, देखो गोलंबर में, कि थीटा को ऐसे नॉर्मल रखता है, 15 10 15 20 25 30 इसी रेंज में रखता है, ज्यादा थीटा नहीं बढ़ाता है। ज्यादा थीटा बढ़ाता तो गाड़ी और तेज भागेगा। याद रखना बाबू, ये थीटा का कहानी बता रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, ये स्पीड जो है डायरेक्टली रूट अंडर tan थीटा है। अब मैथ में तुमको पता है tan इंक्रीज करता है, जीरो से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी पे खत्म करता है। मतलब अगर थीटा बढ़ गया तो गाड़ी का स्पीड भी बढ़ जाएगा। ओली को लिख के दूसरे तो सुनाओ तो, बात नहीं करो, बोल रहा था एकदम 100% मतलब। वो लिख के थोड़ा 60 सेकंड कंसंट्रेट करो तो, वो लिख के थोड़ा दिमाग शांत से पढ़ोगे, दिमाग तो जाएगा भी। फिर तुम रिवाइज, मैं रिवाइज करूँ, चिंता मत करना, मुझे रिवाइज करना है। क्योंकि दो तरह का लोग बोला, किसको लिख के बैठ जाएगा उस लगेगा अपन बात करने। चलिए लिख लो, एक खाली पेज लाएंगे और पूरा कंसेप्ट तुमसे रिकॉल कराएंगे। और भी इंटरनेट खोलो, एक कोटा का पैकेज तो देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो कोटा के पैकेजेस में, ये फॉर्मूला रूट अंडर आरजी tan थीटा। और जो लिख रहा लिखो, लिख के दिमाग में कंसेप्ट रिकॉल करो। और सबसे मेन कंसेप्ट है डायग्राम। तो किसी बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिया पेपर में जाके, उसको पता नहीं है फॉर्मूला यूज कहां से करेंगे। जो लिख रहा लिखो, और जो लिख के दिमाग कंसेप्ट रिकॉल करो, बस इतना रखना। डायग्राम में हाईवे है, थीटा का एंगल है, नॉर्मल ऊपर है, और नॉर्मल बैलेंस हो रहा है, एंड नॉर्मल का कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा एनजी से बैलेंस हो रहा है। बस एक बार देख लो, मैं खाली पेज तुमसे बुलवाऊंगा, एक बार देख के रखो दिमाग में ना, दिमाग जल्दी तो तरीका रिकॉल कर लेगा। एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर। तो 100% कंसंट्रेट करो, जो लिखा लिखो, लिखे दिमाग को शांत कर लो। तुम एक बार को पूरा याद करा दूंगा तुरंत, खाली पेज लाएंगे। वो ऐसे पढ़ाई से फायदा होता है, इसलिए बात का भले थोड़ा अजीब लगे क्या इंसान, लेकिन दिमाग चीजों को सीख पाएगा। चलिए अगली को तो हटा रहे हैं, उसका फिर ब्लैंक पेज ला रहे हैं, तरीका रिकॉल को दिमाग में। तो लिखे जल्दी दोनों का काम हो जाएगा, इसे रोक के रखे हैं। जो लिख रहा है वही वापसी ट्रैक पे आ जाएगा। इसको मैं तुम खाली पेज लाके तुमसे बोलवाऊंगा स्टेप्स। और कुछ नहीं था।
लिख 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 लो लिख ली लिख लो वापस लिख ली। तब आते हैं ब्लैंक पेज पे, ब्लैंक पेज लाएंगे ना, ये तुमसे बोलवाऊंगा तुम इसको रट लोगे। फिजिक्स रटना नहीं, फिजिक्स समझना है। मैं तुमको ये नहीं कहूँ ये बनाना चाहिए, तो मैंने कैसे बना दिया इस चीज को, सुनो लिख लो तो सुनो, बता दो कैसे बनाया है मैंने। मेरे साथ स्टेप बोल दो। कोई सा पहले बात पूछे बैंकिंग ऑफ रोड क्या पढ़ रहा है। इस रोड का टॉपिक का मतलब होता है जब तुम किसी जैसे जाओगे, ये ओवरब्रिज बना है, बोलो ओवरब्रिज जो है, ओवरब्रिज में जैसे जैसे ऊंचा जा रहे हो ना, एंगल आता जा रहा है और आगे जाके सर्किल में घूम गया है वो। तो पूछेगा अगर कोई ओवरब्रिज हो या कोई सर्कुलर ट्रैक है जो एंगल पे उठता जा रहा है, तो उस एंगल को कितना एंगल बनाया है उस इंजीनियर ने। पहला फॉर्मूला ये बनेगा इस फॉर्मूले से। दूसरा पूछेगा उस रोड पे कितना गाड़ी चला पाओगे। वो करना क्या है, वो डायग्राम सेट करो दिमाग में, क्या किए थे लिखना मत। वो पहले क्या किया था, मैंने एक एंगल लिया था, उसके बाद कोई भी ऐसे रैंडम कार बना दिए थे। वो एकदम 100% कंसंट्रेशन। फोन दे दो, आंख को नीचे भी नहीं रखना है, याद रखना। ये वाले अजीब टॉर्च में ऐसा बात कर, पढ़ाई का कंसंट्रेशन। और सुन ऐसे बनाए थे बॉडी, और क्या किए थे नीचे, इधर कितना आया था mg, ऊपर कितना गया था। भले किसी को अजीब लगे क्या करो भाई, फायदा करेगा दिमाग से। इधर नॉर्मल गए थे, बताओ सेम तरह से इसको ऐसे खींचे थे। मैथ्स क्या कहता है, ये थीटा थी, एंगल कितना था थीटा। तो उसके बाद क्या किए थे, इसको खींच दो। 9th क्लास पढ़े हो, ये दो एंगल आपस में क्या रहता है, किस प्रॉपर्टी से, पार्टिकल अपोजिट। बोलते रहोगे दिमाग सो नहीं रहे हो गया। एन का इधर कौन सा कंपोनेंट आया था, एन कॉस थीटा। तो याद रखना इधर होता है एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा किसके इक्वल था, mg। देखो तो थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जब भी एंगल y एक्सिस से बनता है तो x कंपोनेंट किसमें आता है, साइन थीटा। अब बोल क्या रहा हूं, पाथ क्या है, सर्कल। और सर्किल में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। उसका फॉर्मूला स्क्वायर बाय आर। तो समझिए फॉर्मूला क्या किया मैंने, ऊपर एन कॉस थीटा, नीचे हो गया mg। इन दोनों को इक्वल किए, एन साइन थीटा को इक्वल किया mb स्क्वायर बाय आर से। अब फिर दोनों को डिवाइड किया है मैंने, दोनों को डिवाइड किया, एन एन कटेगा, tan थीटा आ गया v स्क्वायर बाय आर सी। अब भी आ जाएगा रूट अंडर आर थीटा। ये फॉर्मूला क्या बता, वो कुछ है थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है। जब तुम किसी गाड़ी तो रोड पे जाते हो, बाइक साइकिल कुछ चलाते हो, देखते होगे जितना बड़ा गोलंबर रहता है तुम गाड़ी तेज भगा पाते हो। इसका जवाब तुमको फिजिक्स है। देखो रेडियस बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो गांधी चौक पे चले जाओ, अब वही टॉपिक आने दो। गांधी चौक आओ तो ऊंचा नहीं है, अब ऊंचे वाले जा रहे वही सवाल बना रहे हैं कि साइकिल को बेंड करते हो, थोड़ा तिरछा करते हो, बाइक को थोड़ा तिरछा करते हो, क्यों करते हो, वही जा रहे बना रहे हो। वो ये कंडीशन किस चीज का, मैं तो हाईवे का। तुम कभी हाईवे पे गाड़ी चलाओगे, बाइक चलाओगे, हाईवे ऊंचा जाता है कभी कभी, उस रोड पे जब रेडियस बढ़ेगा तो गाड़ी तेज भगाओगे। और थीटा, जितना ज्यादा थीटा होगा गाड़ी तेज भागेगा। ये बात समझ गए। सुना तो कहानी क्या की है, इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी रखी है, नीचे कितना लग रहा है फोर्स, ये फोर्स कितना है नीचे mg। ये कौन सा फोर्स लगा इधर, नॉर्मल। नॉर्मल के ऊपर कौन कंपोनेंट था, एन कॉस थीटा। नीचे किसके बैलेंस हो रहा है, mg के। एन कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, mg के। इधर क्या लग रहा है, एन साइन थीटा। साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, स्क्वायर बाय आर से। इक्वेशन क्या बनेगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाय आर, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड करके कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय rg। स्पीड का फॉर्मूला रूट अंडर rg tan थीटा। अब सुनो दूसरा केस, तो याद रखना न्यूमेरिकल जो होगा ना, न्यूमेरिकल एकदम बेसिक सा होगा इसका फॉर्मूला टेस्ट। तो अब हालांकि तुमको सेट करो दिमाग में, सोचो ना फायदा ना होगा। ज्यादा नहीं पढ़ोगे जिंदगी में, जितना पढ़ो सेट हो अच्छा है ना। अब दूसरा केस, ये भी रियल लाइफ केस है, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। देखो बेंड तो तुम बाइक को भी करते हो, लेकिन किताब में जो टॉपिक छपता है ना सिलेबस में, साइकिलिस्ट के नाम पे है। कंसंट्रेट क्यों, एक वर्ड से दिक्कत है भाई। सुनो तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, सुनो रट लो। देखो मैं दिमाग में क्या चले कैसे, देखो अगर तुमको बोला था मैंने, तुम कभी गांधी चौक पे चले जाओ, तुम सोचो मैं गांधी चौक पे जा रहे हो, देखो जिस दिन बारिश का मौसम होता है, तुम गोलंबर पे साइकिल या बाइक चलाते हो, तो तुम्हारा जो व्हील फिसलने का चांस होता है। तो देखो कभी कभी तुम्हारा बारिश हो जाए, बारिश में तुम्हारा चक्का स्लिप करता है, किसी ने साइकिल चलाया हो या बाइक कुछ भी, उसमें क्या देखते हो, जब बारिश का मौसम आता है तुम्हारा डर है तुम गिर सकते हो, क्योंकि बारिश क्या करता है जमीन को
स्मूथ बनाता है। तुम अगर जमीन पे चलते हो, मैं जमीन पे चल रहा हूं, हमें चलने में कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन। अगर स्मूथ, मान लो घर पे क्या करो, पाउडर गिरा दो जमीन पे, पूरा पाउडर है उस पर दौड़ो, पाउडर गिरा गिरा के दौड़ोगे, तुम्हारा पैर स्लिप करेगा। तो छोटा बच्चा खास कर क्या करता है, पाउडर का डिब्बा उठा के जमीन पे गिरा देता है, उसका कोई गिरता है, तो उस केस में क्या दिख रहा है? पाउडर सरफेस को स्मूथ बना रहा है। इसलिए फ्रिक्शन इस केस में भगवान है। फ्रिक्शन का तुमको एक और यूज दिखाया था, मौत का कुआं। मौत के कुआं बनाए थे, एमजी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लगा। अब देखो होता क्या है, जब तुम गोलंबर पे जाते हो ना, तुमको फ्रिक्शन बचा लेता है। क्योंकि देखते हो कभी न्यूज आता है कि कोई इंसान जाता है, सार्क पहाड़ी इलाका है, गोलंबर था, ड्राइवर के गलती के कारण इंसान इतना तेज ड्राइविंग कर दिया कि इंसान गोलंबर के खाई में गिर गया। जैसे नेपाल जाओगे, काठमांडू रोड तो अच्छा हो गया, हिमाचल में एक रोड है इंडिया में, वो रोड बहुत खतरनाक है, अंदर से जाता है, इधर खाई है। तो ऐसे रोड में उस ड्राइवर को प्योर फिजिक्स आता है, बचा लेता अपने आप को। और मेरे साथ मत लिखना, सुनो, मैं सब बिल्कुल मत लिखना। सुनो, बता रहा कैसे बना, पता क्यों क्यों मना कर रहा हूं मैं? कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, बच्चा रट जाता है। नहीं तो सुनो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताता हूं कैसे। ये है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सुनो, वो किसी का तरीका सीखना, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। सुनो क्या कहानी है। ऐसा सर्किल क्यों दिया है? इस वक्त कोई हाईवे नहीं है, मतलब ऊंचा रोड नहीं है, रोड एकदम सीधा है। तुम गोलंबर पे जा रहे हो, ये साइकिल कहता है किताब में, साइकिल वाला ही टॉपिक है ये। अब कुछ भी साइकिल, बस सुनो साइकिल, बस सुनो कोई साइकिल को, यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, तुमको बताया था मैंने, ऐसे वो ब्लॉक रखकर क्या लिखते हैं? नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, थीटा तब ना एमजी कॉस थीटा आया था। इस वक्त क्या लिखो बाबू, मान लो ऐसा कोई कुछ भी है, ये एम मास का बॉडी अगर है, मान लो एक साइकिल है, साइकिल पे आदमी बैठा है एम मास का, तो नीचे क्या लगेगा इंसान का? एमजी। और ये रोड, ये प्लेन रोड है ना, तुम कभी गांधी चौक पे जाते हो, रोड तो ऊंचा उठा है नहीं, प्लेन रोड है, तो ऊपर क्या लगेगा? खाली नॉर्मल, मतलब सीधा रोड है। अब सुनो बाबू, जब तुम घूम रहे हो साइकिल के साथ, तुम्हारे गिरने का, तो तुम साइकिल चला रहे हो, गोलंबर में सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो सर्किल में कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल। तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल। अब आओ देखो, यही पे फ्रिक्शन भगवान की तरह काम करेगा। अगर तुमको जिंदगी बचाना होगा, फ्रिक्शन बचा लेगा। देखो होने क्या वाला है, अगर तुम सर्किल में घूम रहे हो, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, घूमते घूमते तुम सर्किल के बाहर जा सकते हो, तो अगर यहां सेंट्रीपिटल ऐसे लग रहा है, तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे लगता है। और इंसान कब बचता है? जब बॉडी पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल हो जाता है, इंसान बच जाता है। सुनो, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, जरूर जरा कमजोर, याद रखना। सुनो, तो भराई के लिए कर जाओ, कंसंट्रेशन। सुनो, होने का वाला है, तुम चला रहे हो साइकिल, देखो तो इस केस में क्या होगा, तुमको कौन बचेगा? तुम अगर जाओगे, सेंट्रीपिटल तुमको गिरा सकता है। कैसे गिराएगा? कभी ऐसा होगा तुम चक्कर लगाते लगाते सर्किल के अंदर जा सकते हो। जब तुम अंदर जाओगे, कब बचोगे? वो बचने का सिर्फ एक रास्ता है, ये जो फ्रिक्शन भगवान है ना, इसका वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीपिटल से। तो सुनो क्या करने जा रहा हूं, सुनो करना यह है, मेरे साथ मत लिखना, उसके बाद में सेट कर। सुनो करना यह है कि डायग्राम में इंसान कब बचता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? सेंट्रीपिटल से। समझ क्यों लिखे? देखो ये क्यों बोले हैं, ये तुमको गिरा रहा है गोला में, ये तुमको बचा रहा है, तो कभी फ्रिक्शन को ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन होने पढ़े म्यू इंटू एन। म्यू क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जितना होगा रफ सरफेस, म्यू उतना ज्यादा होगा। सुनो, और बन गया प्रूफ। देखो ये तुमने पढ़ा था, म्यू इंटू एन होता है, और एन किसके इक्वल है? mg। ये निकाल रहा हूं सबसे सेफ स्पीड, म्यू होता है mg। सुनो अब बनाएंगे तो क्या बनेगा? सुनो देखो तो म्यू इंटू एन हो गया, देखो तो mm कट गया। ये क्या बोल रहा है? तुम्हारे गाड़ी का जो स्पीड होना चाहिए किससे ज्यादा होना चाहिए? देखो तो ये v स्क्वायर, अगर मैथ्स लगाओगे तो रूट अंडर म्यू आर जी ऐसे आ रहा है। इसका मतलब v का स्पीड किससे कम होना चाहिए? रूट अंडर म्यू आर जी से। और ये फॉर्मूला पता क्या बता? इससे तेज गाड़ी मत चलाना, गिरोगे। वो फॉर्मूला इतना पता है। फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने? सिंपल लॉजिक से,
अगर तुम सर्किल में जाओगे, सेंट्रीपिटल अंदर लग रहा है mv स्क्वायर, ये तुम गिराएगा अंदर, तो फ्रिक्शन बचाएगा। कब बचोगे? जब फ्रिक्शन का लगने वाला फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। सेम कहानी जो बोले थे वेल में, देखो तो ये ज्यादा होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते, म्यू इंटू एन। अब ब्लॉक ऐसे रहता है, नॉर्मल फोर्स कितना होता है, mg, ये कट गया। ये क्या पता चल रहा है इससे, मतलब अगर वर्स्ट कंडीशन, अगर जिंदगी जाने वाला कंडीशन आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। थोड़ा भी इससे ज्यादा का स्पीड कभी गलती से पकड़ लिए इस रोड पे, तुम गिरोगे। और लिखो थोड़ा सा, लिखो फिर लिखना आगे। मत कोई सोचा इतना छोटा सा बात है, इतना पीछे पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा फॉर्मूला रट गया है ना, कल को चीज समझ नहीं पाएगा। और छोटा सा बात याद रखना है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल को। वो ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, यूट्यूब कहीं पर, बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चा रट जा रहा है, क्या मतलब कुछ भी लाते हैं इक्वेशन। देखो इस सब्जेक्ट को जब कभी कहीं पढ़ना ना, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना, वो एकदम आराम से देखो, उसका फिर थोड़ा लिखेंगे, उसका फिर बुलवाएंगे। और दिमाग जब हम शांत है, दिमाग चीजों को समझ पाता है ना। तो आराम से लिखो, और जब किसी को लगे मेंटल टॉर्चर हो रहा है, आराम से जा सकते हो। इतना तो रहेगा, दिमाग कहेगा ना कि मैंने थोड़ा ही पढ़ा, कुछ तो सीख के गए, ये सोचो ना। इसे जितना देर बैठना, शांति से बैठना एकदम। और लिखो, कुछ और लिखेंगे उसके बारे में। फॉर्मूला म्यू आ रहा है, म्यू बोल रहा है कि तुम्हारा जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, गाड़ी उतना सही चलेगा। अब एकदम प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, एकदम रियल लाइफ। यही गाने, गांधी चौक के गोलंबर पर तुम तेज गाड़ी नहीं चला पाते हो, तो गांधी चौक वाले गोलंबर का रेडियस छोटा है, रेडियस छोटा है तो गाड़ी तेज नहीं चल रहा है। जब किसी ऐसे गोलंबर पे जाते हो, बड़ा गोलंबर आ जाए, जैसे पहले जो बलुआ पे गोलंबर था जो तोड़ दिया गया ओवर करने के टाइम, वहां गाड़ी तेज घुमा सकते थे। या कभी दूसरे कहीं जाते हो घूमने शहर में, जब बड़ा सा गोलंबर रखता हो, वहां गाड़ी तेज घुमा लेते हो, टर्न ले लेते हो, क्योंकि यार बड़ा है। और लिख के बैठे, कुछ और लिखेंगे। थोड़ा और लिखेंगे, उसके फिर तुमसे बुलवाएंगे। याद ना करा दिए तब बोलना, उसके लिए कुछ चाहिए नहीं मुझे, बस दिमाग शांत चाहिए तुम्हारा। सुनो, देखो ये फॉर्मूला क्या पता चल रहा है, लिख लो, लिख के पता चल रहा है क्या, v शुड बी लेस देन इक्वल टू rg। और जब न्यूमेरिकल आएगा यार, देखो ऐसे रियल लाइफ कंडीशन क्या बोलता है, तुम्हारा इससे स्पीड ज्यादा नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना, तो हम दोनों को इक्वल लेके बनाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें इक्वल टू साइन चाहिए। तो याद रखना, अगर v इक्वल हो गया रूट अंडर म्यू rg, ये सबसे क्रिटिकल केस है। और न्यूमेरिकल देखो, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, देखो न्यूमेरिकल बना, दोनों को इक्वल लेना है। रियल लाइफ में ऑलवेज कम होता है। ये कंडीशन क्या है, ये सबसे ज्यादा सेफ स्पीड है। मतलब ऐसा स्पीड, क्रिटिकल स्पीड है ना, गलती से तुम्हारा स्पीड थोड़ा फ्रैक्शन भी इससे ज्यादा हो गया ना, गिरोगे। भाई क्या बात, तुमको गाड़ी चलाना है, ऑलवेज स्पीड से कम लेना है। वो समझ गए बात, इससे कम स्पीड। और वो क्या पता चल रहा है फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से देखोगे, फॉर्मूला में आर आ रहा है, इसका मतलब क्या, जितना बड़ा रेडियस गाड़ी उतना तेज भागेगा। वो ऐसा भी कई पेपर में पूछ देता है, क्या हो अगर रेडियस बढ़ा, आर बढ़ेगा, ऐसे देखो आर अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ सकता है, तब गाड़ी तेज चला सकते हो। समझ सकते, सेम चीज म्यू। मतलब अगर तुम गलती से स्मूथ सरफेस से गाड़ी चलाने चले गए, जिस गाड़ी पे, जिस रोड पे पेट्रोल गिरा है, डीजल गिरा है, उस रोड पे गिराओगे पूरा स्मूथ सरफेस, तो फॉर्मूला क्या कहेगा, म्यू जीरो हो जाएगा। म्यू जीरो हो जाएगा तो स्पीड कितना आ जाएगा, जीरो, गाड़ी चलेगा ही नहीं। वो फॉर्मूला समझ गए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर गलती से तुम साइकिल भी चला दो पाउडर गिरा के रोड पे, या पेट्रोल डीजल गिरा कुछ भी, तो ऐसे केस में म्यू जीरो हो जाएगा। पूरा स्मूथ कर दो सरफेस, तो उस केस में तुम्हारा स्पीड जीरो हो जाएगा। जैसे कभी ऐसा कभी हुआ है, तो कभी ऐसी जगह गए हो जब पूरा एकदम स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, कभी ऐसा खिलौना होता है, कभी डिज्नी वर्ल्ड के जाओगे, उससे बैठ जो अपने आप नीचे उतर जाओगे।
कभी ऐसे चीज पे गए हो जंपिंग करके कुछ, वो ऐसा कुछ खिलौना होता है जंपिंग, छोटा बच्चा खेलता है, उसमें क्या करना है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ, उसके एक बार ऊपर बैठ जाओ, तुरंत नीचे उतर जाओ, उसमें क्या कर रहा है, फिजिक्स में क्या लगाया दिमाग, तुमको पता है ऐसे सरफेस पे म्यू कितना होता है, म्यू जीरो होने का मतलब स्पीड कितना है, जीरो, स्पीड जीरो करने का मतलब क्या है ना, तुमको इस सरफेस चलने पर अपना स्पीड नहीं चाहिए, उस सरफेस तुमको उतार देगा अपने आप से, फॉर्मूला है, सबके पीछे रियल लाइफ फिजिक्स है, समझ गए, वो तुम्हारा खिलौना कैसे बनाया, ऐसे बनाया वो, उसको पता है उस सरफेस तुमको तेज खाली बस उतर बैठ जाना, उतर जाओ नीचे, आराम से लिखो, लिख कर साथ में फिर सोचो, मैं तुमको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, रियल लाइफ, वो रियल लाइफ के लिए फिजिक्स बना है, किताबी नॉलेज के बियॉन्ड है। इसे कभी कभी बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस दिखे, मान लो कभी तुम ऐसे सरफेस ट्रॉली रख दो, अपना ट्रॉली बैग जहां पे एकदम स्मूथ सरफेस, ट्रॉली रख दो, खाली ट्रॉली रख दो, अपने आप नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कोई स्पीड नहीं चाहिए। अब वही बीच में रफ सरफेस आ गया उस रोड पे, तो बीच में कहीं ना कहीं जाके तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे बहुत जगह रेलवे स्टेशन पे कहीं पे भी ऐसे सरफेस बना देता है, लेकिन वहां पूरा स्मूथ नहीं बनाता। रेलवे ट्रैक पे कभी गए होंगे स्टेशन पे, ऐसा जो बनाता है रेलवे स्टेशन पे, वहां पूरा स्मूथ नहीं बनाता है, क्योंकि अगर पता है पूरा स्मूथ बना देंगे, जो आदमी उतर रहा है वो तुरंत गिरेगा। कभी तुमने देखा होगा ऐसा रोड होता है, ऐसा कहीं पे हॉस्पिटल्स में भी होता है बहुत जगह, क्योंकि पेशेंट को चढ़ा, वहां पे पूरा स्मूथ नहीं बनाएगा, स्मूथ बना देगा तो व्हील चेयर से जा रहा है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, बीच बीच में देखा रफ कर देता है, जब तुम रोड देखा होता है बीच में गैप होता है। मलिक के साथ में फिर सुनाओ दोनों चीज, फिर सुनाओ, कंसेप्ट रिकॉर्ड ना करा दीजिए तब बोलो, तुम बस इतना कौन, बस दिमाग सेट करो ना, तो पढ़ाई क्या दिमाग में ना जाए। ये कोटा के हर पैकेज में है, जो बता रहा हूं बहुत फेमस चीज है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये इंटरनेट पे डायरेक्ट सीधा टॉपिक है, तो एक बार टॉपिक रिकॉल को फिर पूछेंगे तुमसे, फिर वो खाली पेज बना के दिखाएंगे, याद ना करा दिए तब टीना तक कंट्रोल कर भाई, चलो ना क्या करो, मारे से बुरा लग रहा है, भला चाह रहा हूं भाई, चलो ना, मैं क्या बोला, कुछ मत करो, आराम से चीजों को देखते रहो, तो किसी बात करना गलत नहीं है, बात करो, उसके करो ना कि दोनों फायदा हो जाए, तुम कहीं कुछ जाते हो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, दोबारा पढ़ना ना पड़े, इंसान बोल रहा है दिमाग में सेट कर देगा, और देखो खाली पेज लाते हैं तब बुलवाएंगे तुमसे, ये सब डर होता है भाई, सब बच्चा नहीं सीख पाता है, बस छाप के चलाता है। सुनो खाली पेज लाते हैं, सुनो क्या किया मैंने, तो यहाँ पे कोई साइकिल कुछ भी बना दो, साइकिल जैसा भी हो, चलो यहाँ क्या रखे हैं, mg, ऊपर क्या था, नॉर्मल, इधर कितना लग रहा था, mb स्क्वायर, mb स्क्वायर यार क्यों लगा है, सेंटीमीटर फोर्स क्यों लगा है, पांच सर्किल है, चलो ये इधर क्या लग रहा था, कौन सा फोर्स, कौन सा मैक्स भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, ये पता है क्या पूछ रहा है, मान लो किसी को छाप के चले आए तो क्या लिखे थे, फ्रिक्शन मैक्सिमम, पता है क्यों लिखा है मैंने, तुमको बताया था मैंने, फ्रिक्शन जी का वैल्यू होता है स्टैटिक काइनेटिक लिमिटिंग, फ्रिक्शन अपन पूरा फोर्स लगा के रोक लेता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम फॉर्मूला। अब फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, ये क्यों लगा है, सरफेस कैसा है, रफ, स्मूथ और नहीं लगता, तो क्या किया फॉर्मूला में, इन दोनों के इक्वल। अब बचाने का तरीका मैंने क्या यूज किया है कि फ्रिक्शन को लगने वाला फोर्स किससे ज्यादा होगा, mb स्क्वायर आर से, अब फ्रिक्शन क्या लिखे, म्यू इनटू एन, मतलब म्यू mg, ये बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बना है v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब तुमको बचना है तो स्पीड को हमेशा रूट अंडर म्यू आर जी से कम लेना होगा। तो सुना दोनों चीज क्या पढ़े हो,